बच्चों, आज हम सभी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के कक्षा 10 के हिंदी विषय के लिए व्याकरण भाग के अंतर्गत अलंकार प्रकरण है, उस अलंकार प्रकरण को समझेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को अलंकार की परिभाषा व्यवहारिक रूप में बताते हैं। तो ऐसा मान लीजिए, कहा जाता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो काव्य की शोभा जो है, एक तो बाह्य रूप में दिखाई देती है कि तत्काल हम और किसी काव्य को पढ़ने पर जो हमको बाह्य रूप में तत्काल पढ़ने पर आनंद की अनुभूति होती है, तो वह आपका बाह्य शोभा कारक है। उसके बाद उसके अर्थ को समझने के बाद जब जो है विशेष आनंद की शोभा की अनुभूति होती है, तो आंतरिक वो जो है भाव हो गया। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। और इस तत्व की शोभा की दृष्टि से दो तरह के अलंकार होते हैं। एक को कहते हैं शब्दालंकार, दूसरे को कहते हैं अर्थालंकार। तो चूंकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के हिंदी विषय के अलंकार के अंतर्गत जो है अनुप्रास, यमक और श्लेष 3 अलंकार ही निश्चित किए गए हैं। तो अलंकार के भाग 1 के अंतर्गत जो है आज मैं आप लोगों को अनुप्रास और यमक 2 अलंकार के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं अनुप्रास अलंकार देता हूँ। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा समझिए सबसे पहले, ठीक है। तो इसकी परिभाषा इस तरह से हो सकती है कि काव्य में कोई भी वर्ण का मतलब स्वर और व्यंजन दोनों होता है। तो या तो स्वर हो या व्यंजन हो, ठीक है, अथवा दोनों हो, तो उसकी अगर आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मतलब एक से अधिक बार आना, तो वहाँ पर अनुप्रास होता है। और आपके काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो है अलंकार, ये कहते हैं अनुप्रास अलंकार के 5 भेद बताए गए हैं। एक को आपको जो है छेकानुप्रास कहते हैं, दूसरे को वृत्तानुप्रास कहते हैं, तीसरे को आपका श्रुत्यानुप्रास, इसके बाद अंत्यानुप्रास और अंत में लाटानुप्रास। और कक्षा 10 में अनुप्रास के भेद नहीं है, इसलिए मैं इस प्रकरण पर जो है अनुप्रास के भेद के अंतर्गत आप लोगों को मैं और अधिक नहीं बताऊंगा। अब इसकी परिभाषा समझ लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का यमुना की छवि के अंतर्गत जो है, यमुना नदी के सुंदरता के अंतर्गत जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है एक सुंदर अनुप्रास अलंकार का वर्णन दिया है। तो उसको समझ लीजिए, जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ठीक है। इसमें तो जो वर्ण है, व्यंजन, ठीक है, इसकी आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके बाद मैं आप लोगों को अगला जो अलंकार है यमक अलंकार, ठीक है, इस यमक अलंकार की परिभाषा सबसे पहले समझिए कि जहाँ पर काव्य में कोई शब्द 2 बार आए, जहाँ पर काव्य में कोई शब्द 2 बार आए किंतु दोनों का अर्थ अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर काव्य में यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए आप कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। इसमें पहला जो कनक शब्द आया है उसका धतूरे के संदर्भ में अर्थ है, या दूसरा जो है जो कनक शब्द है उसका सोने के अर्थ में है, ठीक ना। तो एक शब्द जो है, एक ही शब्द 2 बार आया, दोनों का अर्थ जो है काव्य में अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर जो है यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहीं पर यह वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से पुनः मिलूंगा। धन्यवाद।